नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है अति महत्वपूर्ण, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको पूरा पेपर है वो एंड तक देखना है और आपसे रिक्वेस्ट होगी, कोई भी पेपर आपको और भी चाहिए तो सारे पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि जो भी आपके दोस्त कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं सभी के पास जो इंपॉर्टेंट पेपर है आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए वो पहुँचे और वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि 3.25 घंटे का पेपर रहेगा और 70 मिनट का रहेगा, ये सभी जानते हैं। सभी प्रश्न करना जो हल है वो अनिवार्य रहेगा आपके लिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश के आधार पे आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो गद्यांश है दोस्तों, वो आपका 4 या 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इस प्रकार का एक क्या दिया गया है, आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। तो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश हो या फिर पढ़ा हुआ गद्यांश हो, आप आराम से इसको पढ़ के इसके पूछे गए प्रश्नों का आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तो अपन यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और आपको निम्नलिखित अपठित काव्यांश दिया जाएगा। मतलब जो काव्य भाग होता है जिसमें कविताओं से रिलेटेड होता है वो आपको दिया जाएगा। उसमें भी आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने होंगे। देखिए 4 नंबर का है, टोटल 4। तो इसको भी आप आराम से पढ़ के समझ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ना है और पढ़ के इसी में से आपको आंसर निकालना है। तो इस पे भी अपन ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अभी यहाँ पे आपके बुक के व्याकरण के ये सारे प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं देखूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, जगह का जो नाम है उसका बोध कराए, ठीक है। अब देखिए रामायण है, रामायण क्या था, तो यहाँ पे क्या कह रहा था मैं, जो संज्ञा किसका बोध कराती है, जाति व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति स्थान के नाम का। तो यहाँ पे देखिए रामायण दिया गया है, औरत दिया गया है, गंगा और जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति का रिलेटेड नहीं है। तो देखिए जयपुर क्या है, स्थान है। औरत क्या है, एक जाति है, किसकी, स्त्री की जाति है। रामायण, देखिए रामायण क्या है, रामायण भी एक प्रकार से एक, मैं मान सकता हूँ कि स्थान या समय के रिलेटेड लिया गया है, ठीक है। गंगा, देखिए गंगा तो एक प्रकार से नाम हो गया ना नदी का, तो ये तो है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, रामायण नहीं होगी। औरत है, गंगा, जयपुर, कौन सी इसमें नहीं होगी वो आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। मैंने समझा दिया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर होते हैं उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। साधना, अच्छा खाना, अच्छा खाता बनाती है, खाता नहीं है वह, खाना आएगा, खाना बनाती है। वाक्य में विशेषण है। देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, ठीक है। अब वो खाना बना रही है, ठीक है भाई, खाना बना रही है, लेकिन वो अच्छा खाना बना रही है, तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषण हो गया, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा विशेषण आ जाएगा, ठीक है। प्रय उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, ठीक है। प्रय उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है यहाँ पे, तो देखिए पर प्लस हार दिया गया, तो हार एक अलग शब्द है, पर आपका अलग हो जाएगा। परिक्रमा, परी में परी हो गया, पर में पर प्लस टैक्स, ठीक है, पर प्लस टैक्स नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। और पराभाव ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पर प्लस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है वो ही आपको यहाँ पे छांटना है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय कौन सा है, विज्ञान, वैज्ञानिक दिया गया ना आपको, वैज्ञानिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विज्ञान, विज्ञान प्लस इक, इक प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो वैज्ञानिक बन जाएगा विज्ञान से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इक आ जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, देखिए संधियाँ आपको पता है कि मोस्टली 3 प्रकार की आपकी, अब 3 में भी आपकी अलग अलग चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परोपकार दिया गया आपको। अब परोपकार में देखिए जो वर्ड दिया गया है, ये जो मात्रा दी गई है, ये कौन सी है, एक ही है, एक वचन की है, मतलब डबल वाली मात्रा नहीं है। तो डबल वाली मात्रा नहीं है तो फिर आपको आराम से इसको छांट लेना है, ठीक है। एक हो गई गुण संधि, एक हो गई वृद्धि। वृद्धि में तो क्या होता है, सब बड़े हो जाते हैं। यण संधि में दोस्तों आपका क्या होता है, और दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में भी आपके बड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों तो वैसे आप हटा सकते हैं। अब आता है आपको गुण संधि और एक आता है आपका यण संधि, ठीक है। इनमें आपको थोड़ा डिफरेंट करना है, यण में क्या होता है, गुण में क्या होता है, इनमें से आपको आंसर करना है, ठीक है। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया था, तो मूर्तिकार को। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी, तो इंग्लैंड की थी। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं,
सकर्मक और अकर्मक। कितने होते हैं? 2 होते हैं आपके, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। इसके बाद देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए निम्न स्थानों की आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों नरहरि थे। कामयानी की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? नागार्जुन। धर्म में दीक्षित हुए थे तो कौन से धर्म से दीक्षित थे वो? मनु भंडारी का जन्म है वो कब हुआ था? माता का अंचल कृति के रचनाकार है वो कौन है यहाँ पे? ठीक है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन आपके, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। दोस्तों बहुत अति महत्वपूर्ण पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए, और आपके प्रश्न है वो यहाँ से एकदम एग्ज़ाम जरूर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखने के साथ साथ चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और पीडीएफ फाइल है दोस्तों इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है। दुलारी का संगीत किसे प्रिय लगता था? रामचरितमानस की रचयिता कौन है? ये हर बार पूछा जाता है। माँ ने अपनी बेटी को अंतरिम पूंजी क्यों कहा है? संस्कृति पाठ के आधार पर मनुष्य ने आग का आविष्कार क्यों नहीं किया होगा? इसके बाद देखिए लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। इसमें देखिए ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं, जैसे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, पान वाले का एक रेखांकन प्रस्तुत करना है, माता का अंचल पाठ हो गया, लखनवी अंदाज हो गया, कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा हो गई, बच्चे की मुस्कान पर बड़े व्यक्ति भी मुस्कान में क्या अंतर है, सूरदास और तुलसीदास में किस प्रकार का जीवन आपको बताना है। ठीक है, यही हो गया। इसके बाद देखिए एक पद्यांश दिया जाएगा और एक गद्यांश, दोनों मिलेंगे आपको, जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये सप्रसंग व्याख्या वाली आप आराम से कर लेंगे देखिए। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वही हो गया एक पठित गद्यांश है, उसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 दिए जाएंगे, एक देखिए यहाँ पे दिया गया है बाल गोविंद भगत का, और एक फादर को याद करना, एक उदास शांति संगीत की सुनना जैसा है, मतलब जो संगीत वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो है आपका, निम्नलिखित निबंधों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध आप आराम से कर लेंगे इनके बारे में। अब देखिए हाँ, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा कविता हो गई। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, ये 100% आएगा भाई, पढ़ लेना। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न बिंदुओं पर आपको निबंध लिखना है। बेटी बचाओ पे लिख सकते हैं, गाय मारी माता, लंपी वगैरह चला था अभी लास्ट में। ठीक है। और स्वयं को राजकीय माध्यमिक विद्यालय बूंदी की छात्रा मानते हुए प्रधानाचार्य महोदय को विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं कि स्वयं को बूंदी निवासी अजय मानते हुए नगर परिषद बूंदी के आयुक्त महादेव को सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को नियंत्रण करने का ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विज्ञापन वाला जो एडवर्टाइजमेंट आजकल चलते हैं उनके लिए भी आपसे पूछा जाता है, पत्र लेखन पूछा जाता है। ये 4-5 चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के लिए हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा ही बनाए गए पेपर है साथियों, टेंशन ना ले, बोर्ड के द्वारा बनाए गए पेपर है वो ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि बोर्ड जो सिमिलर पेपर बनाते हैं वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।